ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर के स्किल से काफी इंप्रेस होता है, जबकि वो हार चुका था, बट बाकी सारे टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स अपोज करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन ट्रेनर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि बैटल जीते हैं। पर तभी डेमन बीच में आ जाता है और बोलता है कि शायद तुम ऐश के बारे में नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने पर भरोसा नहीं रखता है, बल्कि इसके पास काफी अमेजिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजी है, जिसका बेस्ट एग्जांपल ऐश का ग्रीनिंजा है। इसके पास यूनिक बॉन्ड एवोल्यूशन है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है। हमें ऐश की बात माननी चाहिए और इस पोकेमॉन ट्रेनर को सिलेक्ट करना चाहिए। आखिरी में सभी लोग ऐश और डेमन की बात से एग्री करते हैं एंड उस पोकेमॉन ट्रेनर को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसका नाम पैट्रिक था और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सबसे पहले ऐश को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसको कोई भी उम्मीद नहीं थी सेलेक्ट होने की। एक एक करके काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एग्जीबिशन मैच में ऐश और बाकी टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से काफी कम ही सिलेक्ट हो पाते हैं और इनमें से भी ज्यादातर वो थे जिनको ऐश ने सेलेक्ट किया था। वो भी उनके स्ट्रेटजी और स्किल्स को देखते हुए। रेनर बोलता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि आगे जाकर ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स हारने वाले हैं, हमें इनको रिजल्ट के बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए था। वेल फाइनली एग्जीबिशन मैच एंड हो जाता है और फाइनली टाइम आ जाता है आज का टॉप रैंक टूर्नामेंट स्टार्ट होने का, जहां पर ऐश पार्टिसिपेट करने वाला था। एक के बाद एक हमें काफी सारी इंटेंस बैटल देखने को मिलती है कुछ टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में। फाइनली ऐश के बैल का टाइम आ जाता है। वो बैल फील्ड में आ जाता है और उसकी अपोनेंट जेन होने वाली थी, जिसकी रैंक 6980 है। ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर थी। जेन बोलती है अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम ऐश कैचम हो और तुम एग्जीबिशन मैच से सिलेक्ट होकर आए हो। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। जेन बोलती है वेल अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, जो पोकेमॉन ट्रेनर्स एग्जीबिशन मैच से सिलेक्ट होकर आते हैं वो काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं, उनको टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स डोमिनेट करते हैं और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। रेफरी आ जाता है और बोलता है ये एक टॉप रैंक टूर्नामेंट की बैटल होने वाली है जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं। फेनोमेना अलाउड नहीं है। जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 3 पोकेमॉन को पहले डिफीट करता है वो जीत जाएगा। और हाँ अलर्ट रहना क्योंकि इस टूर्नामेंट में नॉर्मल से ज्यादा रैंक इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। अब बैल को शुरू किया जाए। जेन पूरी तरह से रेडी होती है और बोलती है सामना करो मेरे फर्स्ट पोकेमॉन का, फेराक्रस्ट बाहर आ जाओ। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि फेराक्रस्ट एक स्टील और रॉक टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है इंप्रेसिव, ये तो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन दिख रहा है। ऐश अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है मुझे अच्छी तरीके से पता है कि रॉक टाइप पोकेमॉन के सामने किस पोकेमॉन का यूज करना है। ग्रीनिंजा बाहर आ जाओ। ऐश का ग्रीनिंजा बैटलफील्ड में आ जाता है। जेन इस बैल को स्टार्ट करती है एंड वो अपने फेराक्रस्ट को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलती है, जिससे पूरी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है, बट ग्रीनिंजा जंप करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। इससे पहले कि जेन को कुछ समझ आ पाता है, ऐश का ग्रीनिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का, जिससे एक एक कर काफी सारे सुपर इफेक्टिव वाटर शुरिकेन फेराक्रस्ट के ऊपर लगते हैं, जिससे फेराक्रस्ट एक ही अटैक में हार जाता है। ये देखकर जेन क्या खुली की खुली रह जाती है और वो बोलती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम और तुम्हारा ग्रीनिंजा इतने स्ट्रॉन्ग होगे। आमतौर पर एग्जीबिशन मैच वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करना काफी इजी होता है, इसलिए मैंने अपने वीक पोकेमॉन का यूज किया था, बट अब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक डिसेंट पोकेमॉन ट्रेनर हो और अब मैं अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजने वाली हूँ। क्रायोस्टॉर्म बाहर आ जाओ। जेन बोलती है कि इसके पास एक काफी यूनिक एबिलिटी है जो कि तुम्हें हराने के लिए काफी है। ऐश बोलता है वेट, मैंने रिसेंटली इस पोकेमॉन से बैल करी थी और मुझे इसकी एबिलिटी के बारे में पता है। इसकी एबिलिटी फ्रोजन वेल है, जिसके चलते इसके ऊपर पहले 3 अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते। जेन बोलती है ओ नहीं, ये तो मेरा एक सीक्रेट वेपन होने वाला था, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी डिफीट करूंगी। बैटल शुरू हो जाती है। ग्रीनिंजा अटैक करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो क्रायोस्टॉर्म के अटैक्स को डॉज करता है अपने एजिलिटी का यूज करके, बट फिर भी उसके ऊपर क्रायोस्टॉर्म के कुछ अटैक लग जाते हैं, जैसे कि टॉक्सिक ब्लिजार्ड अटैक। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेडेक्स का सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा है। इस अटैक से ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है, बट गुड न्यूज ये थी कि फ्रोजन वेल का इफेक्ट खत्म हो चुका था क्योंकि 3 टर्न हो चुकी थी। अब ऐश के पास मौका था एंड वो बोलता है ग्रीनिंजा अभी बॉन्ड इवॉल्व। ग्रीनिंजा के चारों तरफ एक मैसिव वाटर टॉर्नेडो बन जाता है और उसके बैक पर एक जायंट वाटर शुरिकेन आ जाता है एंड अब वो ऐश ग्रीनिंजा में चेंज हो चुका था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा बहुत बढ़िया, अभी जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा अपने पूरी पावर का यूज करके एक जायंट वाटर शुरिकेन को क्रिएट करता है, जिसको देखकर जेन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। उसने आज तक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को नहीं देखा था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे कि उसको काउंटर में क्या यूज करना चाहिए। ग्रीनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन को अनलीश कर देता है। वहीं पर जेन अपने क्रायोस्टॉर्म को फ्रोजन शील्ड अटैक यूज करने बोलती है, जिससे उसके सामने एक बैरियर बन जाता है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या ये बैरियर ग्रीनिंजा के जायंट वाटर शुरिकेन को रोक पाएगा। वेल ये तो हमें कुछ ही टाइम में पता चलने वाला था। वेल जायंट वाटर शुरिकेन बैरियर से टकरा जाता है एंड इम्पैक्ट होते ही वो बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेन बोलती है क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये बैरियर इतना वीक कैसे हो सकता है, इसने आज तक काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को रोका है।
बट ये वाटर शुरिकेन के सामने बिल्कुल भी नहीं था। अल्टीमेटली जायंट वाटर शुरिकेन क्रायोस्टॉर्म के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि क्रायोस्टॉर्म हार चुका है, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के लगने के बाद होना ही था। रेफरी आता है और अनाउंस कर देता है कि क्रायोस्टॉर्म आगे बैटल नहीं कर सकता। जेन के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, वहीं पर ऐश का अभी तक कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा है। उसका गेंजा बैटलफील्ड में खड़ा हुआ है। ऐश एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है, गेंजा बहुत बढ़िया, हमें कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करना था। ऐश के स्किल्स और पावर को देखकर सारे के सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। एलिसा, जो कि नंबर 18 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर थी, वो बोलती है कि ये पोकेमॉन ट्रेनर एग्जीबिशन मैच में क्या कर रहा था, जब ये एक 6000 रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर को इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। और इसका गेंजा तो अमेजिंग है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर शॉक्ड हो चुके थे। उनके सामने एक नया कंपटीशन आ चुका था, जो कि ऐश केचम था। जेन काफी डिसअपॉइंटेड होती है और बोलती है, क्रायोस्टॉर्म मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था एंड इसकी एबिलिटी एक मिस्ट्री होने वाली थी, बट ऐश केचम पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने गेंजा को काफी अच्छे तरीके से यूज किया है और आज तक मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कभी भी नहीं देखा था। बट अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। शायद मेरा लास्ट पोकेमॉन गेंजा को कुछ टक्कर दे सकता है, जो कि मेरा एस पोकेमॉन है। ड्रैकोजाइल, बाहर आ जाओ। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि ड्रैकोजाइल एक ड्रैगन और डार्क टाइप पोकेमॉन है। बैटल शुरू हो जाती है और ड्रैकोजाइल स्टार्ट करता है शैडो फैंग अटैक के साथ। गुडिंजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट ड्रैकोजाइल की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जो कि गेंजा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके चलते गेंजा के ऊपर शैडो फैंग अटैक लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है, गेंजा क्या तुम ठीक हो? गेंजा पीछे देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। ऐश बोलता है, ऑलराइट, अगर ऐसा है तो यूज करो डबल टीम अटैक का। गुडिंजा डबल टीम का यूज करके अपनी काफी सारी कॉपीज बना लेता है, जिसको देखकर ड्रैकोजाइल कंफ्यूज हो जाता है। ऐश बोलता है, गेंजा बहुत बढ़िया, अभी कट अटैक का यूज करो। चारों तरफ से गेंजा और उसके क्लोन्स ड्रैकोजाइल की तरफ कट अटैक यूज करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जेन बोलती है, ड्रैकोजाइल अभी ड्रैगन ब्रेथ का यूज करो, वो भी स्पिन करते हुए। ड्रैकोजाइल बिल्कुल ऐसे करता है जिससे चारों तरफ वो ड्रैगन ब्रेथ का यूज करता है। ये ड्रैगन ब्रेथ गेंजा और उसके सारे क्लोन्स के ऊपर लगती है, जिससे ज्यादातर क्लोन गायब हो जाते हैं एंड सिर्फ ओरिजिनल गेंजा बचता है। बट वो हार नहीं मानता और कट अटैक का यूज कर देता है, जिससे ड्रैकोजाइल को डैमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। जेन बोलती है, ड्रैकोजाइल कोई बात नहीं, हम गेंजा को डिफीट करके रहेंगे। अभी अपने फुल पावर के साथ ड्रैगन रश अटैक का यूज करो। ड्रैगन रश अटैक गेंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है कि मैं इस बैल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता।